हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। हैप्पी न्यू ईयर 2022 आपके लिए बहुत शुभ हो और आपके सारे सपने पूरे हों। इसी मंशा से आज की मैं ये टैरो कार्ड रीडिंग आपके लिए कर रही हूं। हम करने जा रहे हैं टॉरस यानी कि वृष राशि के लिए ये रीडिंग। जनवरी टू दिसंबर 12 महीनों के लिए हम देखेंगे कि आपका फाइनेंशियल, आपका करियर, आपका रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ कैसे रहने वाली है। तो चलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आपकी टैरो कार्ड रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी के साथ रेजोनेट हो सकती है, किसी के साथ नहीं भी हो सकती। किसी के पास कुछ पर्सन रेजोनेट करेगी, किसी के साथ देखें कितना हो सकता है 100% भी रेजोनेट करे। तो आप ये कैसे देख सकते हैं? आप ये अपने लगन राशि, अपने चंद्र कुंडली, अपने वेस्टर्न ज़ोडिएक साइन, आपके नाम राशि के अकॉर्डिंगली आप ये राशिफल देख सकते हैं। ये टॉरस वृष राशि के लिए हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं उनके लिए जनवरी का महीना क्या लेके आ रहा है। टॉरस राशि वालों के लिए जनवरी का महीना हम देखते हैं। तो चलिए, देखा हमने, वेरी नाइस। टॉरस राशि वाले, जनवरी के महीने में आपको मिला है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, विच इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग कार्ड फॉर यू। प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, कर लीजिए। रुका पैसा नहीं आ रहा है, और रुका हुआ पैसा सब ब्लॉक केजेस खत्म हो जाएंगे और आपका पैसा आपको वापस आ जाएगा। कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई नया काम करना शुरू चाहते हैं तो आप उसमें भी आप बिल्कुल विजयी रहेंगे। और सेविंग्स करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि पैसों को वेस्ट मत करिएगा, अननेसेसरी खर्चा नहीं करिएगा। जितना ज़रूरी है उतना ही करिएगा, और जितना आप सेविंग में लगाएंगे इस वक्त जनवरी के महीने में, उतना आपका वो डबल ट्रिपल होके आपको आगे बहुत फेवर करेगा। अब हम देखते हैं, हमारा नेक्स्ट कार्ड है फॉर द रिलेशनशिप। टॉरस राशि जनवरी के लिए आपको मिला है 8 ऑफ पेंटिकल्स, जो ये कहता है कि आपको अपने रिलेशनशिप्स की तरफ थोड़ा ध्यान देना चाहिए। काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप्स में, माने कि कोई रूसेगा, कोई बुरा मानेगा, कोई हर्ट भी होगा, कोई शिकायत भी करेगा। और सबको आप खुश नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सबको खुश कर सकते हैं, सिर्फ एक स्माइल दे के, हालचाल पूछ के, एक कनेक्टिविटी बना के। तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बस शुरू हो जाइए, रोज़ एक गुड मॉर्निंग मैसेज भेज दिया करिए सबको, जिससे कि सबके जो चेहरे पे हैं खुशियाँ आ जाएं। और आप ये करते हैं तो बिल्कुल, क्योंकि अभी मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने रिलेशनशिप्स पे। अब देखते हैं आपका हेल्थ कैसे रहने वाला है। आपका हेल्थ के लिए आया है 4 ऑफ पेंटिकल, जो कि ये कहता है कि आप ठीक ठाक रहेंगे, रिजर्व रहेंगे, अपने में सीमित रहेंगे, और बहुत अच्छी बात है। ये जनवरी के महीने में तो वैसे भी आप अपने को रिजर्व करके रहिएगा, अपने अंदर ही जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिएगा। ज़्यादा किसी से ज़्यादा मिलना जुलना फिजिकली ठीक नहीं है। तो ये जो आप जेस्चर दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल सही दिखा रहे हैं। तो यानी कि आप काफ़ी जागरूक रहने वाले हैं अपने आप को लेके, अपनी हेल्थ को लेके। अब तो इतनी सारी जो है वेज हैं, सोशल मीडियाज़ हैं, जिसके थ्रू आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो व्हाई नॉट, कीप सेफ। अब देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं डिटैच फ्रॉम ड्रामा। क्योंकि मैंने आपको दिखाया ना, रिलेशनशिप में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत यही करनी पड़ेगी, सबका हालचाल पूछिए, ज़्यादा बहसबाजी मत करिए। जो कहते हैं जी आपने ये कहा, आपने वो कहा, तो कहिए सॉरी। इस तरह से आप उन चीज़ों को मैनेज करिए, और ड्रामे में बिल्कुल भी मत जाइएगा। अपने आप को जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। हम किसी को खुश नहीं कर सकते, हम सबको खुश नहीं कर सकते। जहां आपको लग रहा है आप सही हैं तो बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं हमारा मून कार्ड आपके लिए क्या कह रहा है जनवरी के लिए, कि मन कैसा रहने वाला है। तो आंसर्स यू नीड आर कमिंग। ओके, जो आंसर्स आप ढूंढ रहे हैं वो आंसर्स आपको इस मंथ मिलेंगे। तो बस थोड़ा मेडिटेशन करिए, चंद्रमा में ध्यान लगाइए, आपकी ये मंशा भी पूरी होगी। अब हम देखते हैं, जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए। टैरो कार्ड्स में आपके लिए जस्टिस का कार्ड आया है। तो ये क्या कहता है? ये कहता है बी इम्पार्शियल एंड ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल आपको दिखाया था 4 ऑफ पेंटिकल, उसी को फॉलो करना है। स्टैंड अप व्हाट यू बिलीव, ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ सिचुएशंस, यू विल विन इफ यू पोजीशन इज वन ऑफ इंटीग्रिटी। वही, अगर आप सौहार्द के साथ चलते हैं, प्यार के साथ चलते हैं, थोड़ा
सा झुक जाते हैं, क्योंकि एक जो पेड़ होता है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, वो हमेशा उसकी टहनियाँ थोड़ी सी झुकी हुई होती हैं ताकि आप उचकें और फ्रूट तोड़ के खा लें। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को लो प्रोफाइल रखिएगा, और कोई शिकायत करे तो उसको बड़े अच्छे से पॉजिटिवली उसमें लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं आपके लिए फरवरी का मंथ कैसे रहने वाला है। तो फरवरी के मंथ के लिए भी हमने कार्ड्स निकाल लिए हैं। करियर बहुत बढ़िया जाएगा, यू आर ऑन द राइट पार्ट। मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार जो 4 ऑफ पेंटिकल भी आया ना, तो शायद आप फोकस ज़्यादा हैं अपने काम को लेके। क्वीन ऑफ पेंटिकल भी आया, तो आप अपनी लाइफ को लेके ज़्यादा फोकस्ड हैं इस बार टॉरस राशि वाले। दिस इज़ वेरी गुड। और वैसे भी जो है टॉरस राशि वाले, ये जो साल है 2022, इसके लॉर्ड है वीनस, और टॉरस के लॉर्ड भी है वीनस। तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली ये साल आपके लिए फेवरेबल होने वाला है। आपने जो भी अपने काम पूरे करने हैं, ड्रीम्स पूरे करने हैं, उनमें आप लग जाइए। और आपको आ गया एस ऑफ वैंड्स, यानी कि जो भी आप कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, वो बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं, और आपको इसमें ग्रोथ आपकी निश्चित ही निश्चित है। जहाँ तक रिलेशनशिप के लिए है, आपका आया है 8 ऑफ वैंड्स। थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो सकती है, थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है, थोड़ा तेज़ी रह सकती है। तो इसलिए यहाँ पे कोशिश करिए जैसे आपने जनवरी में किया था, थोड़े शांत रहिए, लो प्रोफाइल रखिए। सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो वो थोड़ी देर में आके ख़त्म भी हो जाएगा। तो आपको जो है अपने आप को रिजर्व ही रखना होगा। यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप्स में थोड़ी सी लग रही है कटुता आ सकती है। रिलेशनशिप कोई भी हो सकते हैं। हेल्थ के लिए आया है आपको 6 ऑफ पेंटिकल। 6 ऑफ पेंटिकल का ये दिखता है कि हो सकता है आपकी बीमारी में पैसा खर्च हो, दवाइयों में, या कह लीजिए विटामिन्स में, और जो भी आप अपने आप को इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए जो आप अपना मेडिकेशन कर रहे हैं, उसमें हो सकता है आपके पैसे खर्च हो। तो उसको तो आपको करना ही है। अदरवाइज जो है हेल्थ में पैसा खर्च होता नज़र आ रहा है। फिर भी अपने आप को ठीक रखिए, अपने आप को हेल्दी रखिए, तो ये नौबत भी नहीं आएगी। बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। बिल्कुल, आपको किसी की मदद की ज़रूरत हो सकती है, आपको किसी की केयर टेकिंग की ज़रूरत हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि आप किसी की केयर टेकिंग करें। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो बिल्कुल आप अपना मदद का हाथ दूसरों के लिए बढ़ा के रखिएगा। फिर आ रहा है एंजल्स कह रहे हैं चूज पीस, शांति शांति, यानी कि थोड़ा सा दिख रहा है टॉरस कि कुछ उथल पुथल हो सकती है रिलेशनशिप्स वगैरह में, तो इसलिए चूज पीस, शांत। जनवरी में भी ये आया और अभी फरवरी के लिए भी यही आ रहा है। तो अब हम देखते हैं हमारा टैरो कार्ड क्या बता रहा है आपके लिए। ओके, 6 ऑफ वैंड्स कहता है, 6 ऑफ वैंड्स कह रहा है विक्ट्री, वाइज चॉइसेस दैट ब्रिंग पब्लिक रिकॉग्निशन एंड सक्सेस, प्रमोशन, अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स। काम की जगह तो आप बहुत अच्छा कर ही रहे हैं ना। अभी तक के 2 महीनों में मैंने यही देखा कि आप काफ़ी फोकस्ड रहने वाले हैं अपने काम की तरफ, पैसों को लेके, मटेरियलिस्टिक भी थोड़े बहुत रहने वाले हैं, और शांत भी रहने वाले हैं। अब आपका आ गया मून कार्ड, भी देख लें आपके लिए क्या कहता है मून कार्ड आपके लिए। फरवरी में कहता है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। जो नहीं हो सकता उसको बिलीव करिए, यानी कि कुछ भी पॉसिबल है। इम्पॉसिबल में आई एम पॉसिबल है, तो उस आई एम पॉसिबल को निकालिए, इम्पॉसिबल को दूर कर दीजिए। तो ऐसा लग रहा है फरवरी का मंथ भी आपकी काम काज के लिए बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप में ध्यान रखना होगा, और जो है हेल्थ की तरफ भी थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मार्च के महीने में। तो मार्च के महीने में हमारे जो टॉरन्स हैं वो उनके लिए क्या आया है। उनके लिए आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है मनी के लिए। यू नीड लॉट ऑफ प्लानिंग। आपको दिमागी काम बहुत ज़्यादा करना है। आप एक्चुअली, मुझे ऐसा लग रहा है, पैसों को बहुत ज़्यादा प्लान करके ना खर्च कर रहे हैं ना कमा रहे हैं। अगर आपको ये है कि भाई मेरा मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो मे बी सही कहीं ना कहीं आपकी प्लानिंग में कमी आ रही है। तो मार्च के महीने में बिल्कुल शुरू हो जाइए, प्लान करना शुरू करिए। इनकम टैक्स नहीं भरा तो उसे भर दीजिए। मार्च ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो दैट इज़ वाई ऑल्सो आई थिंक दिस कार्ड हैज़ कम। तो स्टार्ट थिंकिंग ऑन प्लानिंग, मनी को लेके प्लानिंग्स अपना शुरू कर दीजिए। रिलेशनशिप्स अब ठीक हो गए अब ठीक हो गए। आपको मिला है 9 ऑफ कप्स, यानी कि
खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो बहुत ही खुशियाँ हैं, जिस तरह से आपकी विश फुलफिलमेंट नज़र आ रही है, रिलेशनशिप में प्यार मोहब्बत नज़र आ रहा है, तो दिस इज़ वेरी गुड कार्ड फॉर यू। तो अपने जो चाहने वाले हैं, अपने जो रिलेशंस हैं, उनको आप खुश कर पाएंगे और उनकी तरफ से भी आपको भरपूर खुशी मिलेगी। अब हम देखते हैं हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए आया है जस्टिस। जस्टिस का कार्ड कहीं पे ये कहता है कि आपको अपने हेल्थ को लेके नज़रअंदाज नहीं करना। यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आप अपने हेल्थ की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे मार्च में, तो आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे आप ठीक ठाक रहेंगे। जस्टिस का कार्ड है, रेड एनर्जीज है, बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत आपके अंदर एक ऊर्जा रहेगी। बट स्टिल अपने को फॉर ग्रांटेड लेके मत चलिएगा कि मुझे तो कुछ नहीं हो सकता। इस प्रिंसिपल को, इस पॉलिसी को मत फॉलो करिएगा। और कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपने आप को प्रिवेंट करके रखिएगा। ज़रूरी जो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं ज़रूर करके रखिएगा। नेक्स्ट आता है आपका एंजल कार्ड क्रिस्टल्स। क्रिस्टल्स कहता है मार्च के महीने में और कि अगर आपको जो है क्रिस्टल से प्यार है, जेम्स, क्रिस्टल्स, तो आपको ज़रूर धारण करना चाहिए। किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या टैरो रीडर से आप डिस्कस करिए, क्रिस्टोलॉजिस्ट से डिस्कस करिए कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल अच्छा रहेगा। उसको आपको मार्च में पहनना चाहिए। तो ये क्रिस्टल आपको ये चीज़ कह रहे हैं कि क्रिस्टल्स आपके फ्रेंड हैं, उनको आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आइए। देन आता है मोनोलॉजी का कार्ड। वो कहता है जस्ट सेकेंड, वो क्या कह रहा है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे एडजस्टमेंट करने को बोला जा रहे हैं। वो आया था ना आपको 9 ऑफ कप्स का कार्ड मार्च में, तो वो इसीलिए आया था कि शायद आप एडजस्ट कर लेंगे। तो नीडेड है, आप एडजस्ट करेंगे तो आपको खुशियाँ यकीनन मिलेंगी ही मिलेंगी। अब हम देखते हैं आपको, ओ वाओ, आपको कार्ड आया है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड। वाओ वाओ वाओ, कंप्लीट मार्च के लिए आता है। अ फ्रेश न्यू स्टार्ट और द एंड ऑफ डिलेज, सडन और अनएक्सपेक्टेड प्रोग्रेस, अ वेरी पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ, ट्रेवल और न्यू व्हीकल। नया व्हीकल खरीद सकते हैं, नया आपकी लाइफ में चेंज आ सकता है और काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, ग्रोथ लग रही है। बट आपको हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है और चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं करना है। लेट्स स्टार्ट विद अप्रैल। अप्रैल में देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। तो चलिए टॉरस राशि वाले अप्रैल का महीना देखते हैं आपके लिए क्या है। मनी रिलेटेड तो बहुत अच्छा नहीं है, कुछ उदासी है, अनएक्सपेक्टेड जो है एक्सपेंडिचर्स हैं, या फिर कह लीजिए उतना फ्लो नहीं दिख रहा। अप्रैल के महीने में थोड़े से उदास हो सकते हैं। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, शायद वो अभी फ़िलहाल नहीं हो रहा है। तो अप्रैल में थोड़ी सी ठंडा दिख रहा है मुझे मनी मैटर्स के लिए, इसलिए पैसों को बहुत ध्यान से खर्च करिएगा। बिल्कुल भी ओवर स्पेंडिंग मत करिएगा और वेट करिए। देखिए आगे आने वाला टाइम अच्छा ही है आपके लिए। 3 महीने तो मेरे को ठीक ही लगे आपके लिए। देन कम्स रिलेशनशिप्स के लिए। तो यहाँ पे हो सकता है अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो शादी हो जाए। अगर जो है आपकी शादीशुदा ज़िंदगी ठीक नहीं चल रही थी, या रिलेशनशिप्स, कोई भी रिलेशन हो सकता है, तो वहाँ पे भी मुझे खुशखबरी नज़र आ रही है। चीज़ें बेहतर होंगी, इज़्ज़त होएगी, फैमिली लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे, प्यार करेंगे। और मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि आपकी जो है ना फैमिली ग्रोथ होएगी। तो गुड फॉर योर रिलेशनशिप्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल। देन कम्स हेल्थ। प्लीज़, पहले आ गया था ना आपका जस्टिस का कार्ड आया था हेल्थ के लिए, अब आया है द डेविल का कार्ड। ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिएगा, हेमोग्लोबिन का ध्यान रखिएगा, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखिएगा और वाटर रिटेंशन का ध्यान रखिएगा। और बस ये चीज़ें हैं, अपने हेल्थ की तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। और अब देखते हैं आपको क्या आया। गो नाउ। एंजल कह रहे हैं गो नाउ, मतलब कि जो चीज़ें आपकी नहीं हो रही हैं, जैसे कि मनी से रिलेटेड या फिर हेल्थ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मार्क्स हैं अप्रैल के मंथ में, तो आपको जो है आगे बढ़ना है, पीछे चीज़ें छोड़ देना है, लापरवाहियाँ छोड़ देनी है, केयरलेसनेस छोड़ देनी है और आगे बढ़ना है। गो नाउ, स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट, वर्किंग ऑन इट नाउ। आपके लिए मोनोलॉजी का कार्ड आया है, जो मन क्या करेगा आपका अप्रैल के महीने में। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यस, क्योंकि आपको यहाँ पे
4 ऑफ वैंड्स भी आया है। तो आप जितना मेहनत करेंगे उतना आपको रिजल्ट मिलेगा। अब बिल्कुल हाथ में हाथ रख के बैठ जाएंगे कि अप्रैल में तो मुझे इतना अच्छा 4 ऑफ वैंड्स मिल ही गया है तो सब अच्छा रहेगा। कर्मों पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है, तो कर्मों को मत आप नज़रअंदाज करिएगा, कर्मों की तरफ भी आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। और टैरो कार्ड आपके लिए क्या कहता है, वो कहता है आपके लिए आया 4 ऑफ कप्स। अगेन जो 2 बार आ गया 4 ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड भी 4 ऑफ कप्स था, अभी भी 4 ऑफ कप्स आ गया है। ये कहता है फेलिंग टू रिकॉग्नाइज अ मैजिकल अपॉर्चुनिटी, कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है तो जागरूक रहिएगा। मिसिंग द पॉइंट, द डिस्ट्रैक्शंस ऑफ डेली लाइफ, बहुत अनहैप्पी मत रहिएगा। और डिसकंटेंटमेंट और बोर्डम, बहुत जल्दी कोई भी काम शुरू करेंगे तो उसमें बोरियत फील करने लगेंगे, तो उसके ऊपर आपको कंट्रोल करना है कि बोर नहीं होना, उसके ऊपर वर्क ऑन करना है। लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, वेक अप, जागने के लिए कहा जा रहा है अप्रैल के मंथ में। टॉरस राशि ध्यान करिए आप, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारी मंथ है मई। तो मई के लिए देखते हैं टॉरस राशि वालों के लिए क्या है। तो चलिए हमने निकाल लिया टॉरस के लिए मई में है 7 ऑफ कप्स। 7 ऑफ कप्स कहता है कि क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी सी अनहैप्पी से रहेंगे, अप्रैल में मॉनेटरी गेन्स नहीं हो रहे हैं, तो मई में मुझे लग रहा है कि आप अपने हाथ पैर और मारने शुरू कर देंगे कि सोचने लगेंगे ये कर लूँ तो अच्छा हो जाए, वो कर लूँ तो अच्छा हो जाए, वो कर लूँ तो अच्छा हो जाए। लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, बट उस टाइम आपको बड़ा चूजी होना है, बड़े ध्यान से आपको अपना सिलेक्शन करना है कि दिस इज़ गुड फॉर मी और दिस इज़ गुड फॉर मी। तो ध्यान से आपको सिलेक्शन करना है, ध्यान से आपको डिसीजन लेना है, तो तभी उसके बाद ही अपने मनी को कहीं पे लगाइए और उसके ऊपर आगे काम करिएगा। नेक्स्ट है हमारा 9 ऑफ वैंड्स, जो कहता है रिलेशनशिप के लिए। तो रिलेशनशिप्स आर गोइंग वेल, अच्छे जाएंगे मई में, लेकिन एक दूसरे की ना आप शक्ल ही देखते रह जाएंगे। जिससे आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे कि मैंने तो इतना अच्छा किया, उधर से क्यों नहीं आया, मैंने इतना ये किया तो उधर से जवाब क्यों नहीं आ रहा। तो एक्सपेक्टेशन मत करिएगा, बस अपना काम करते जाइएगा, रिलेशनशिप्स ठीक रहेंगे। अब आते हैं आपकी हेल्थ के लिए मई के मंथ में। यस, जो भी तकलीफ आएगी, सर्दी, खांसी, जुकाम, आप हर चीज़ से निकल जाएंगे। यानी कि हेल्थ हैज़र्ड्स होंगे, लेकिन आप उसमें आगे पार हो जाएंगे, आपको कुछ भी ज़्यादा डिजास्ट्रस नहीं होगा। तो वेरी गुड, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। नाउ कम्स एंजल क्या कह रहे हैं, फादर, हस्बैंड, ब्रदर, सन, कोई भी आप फीमेल हैं, मेल हैं, आपकी लाइफ में कोई भी एक ऐसे शख्स हैं मेल, चाहे फादर हैं, सन है, फ्रेंड है, हस्बैंड है, जो भी हैं, आसपास हैं, नेबर्स हैं, जिनकी आप बहुत मानते हैं, तो उनकी हमेशा से साथ लेके चलिएगा और उनसे सलाह मशवरा करके ही आप जो है आगे अपने डिसीजन लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। मोनोलॉजी, मन क्या कहता है आपका मई के मंथ में, मन क्या कह रहा है? मन कह रहा है मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, मेडिटेट करेंगे और अपने आप को जो है आंकलन करेंगे, एनालाइज करेंगे और फिर उसके ऊपर काम भी करेंगे। नाउ आपका जो टैरो कार्ड क्या कह रहा है, लास्ट मैसेज, वो कह रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। माय गॉड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं कह रहा है बीइंग अनेबल और अनविलिंग टू मेक अ डिसीजन, फॉलो योर ओन हार्ट रेदर देन ट्राइंग टू मेक अदर हैप्पी, प्रिटेंडिंग देयर इज नो प्रॉब्लम, ओवर एनालाइजिंग अ सिचुएशन। यहाँ पे आप दिख रहा है कि दुनिया की बातों से अपना ध्यान हटा लीजिए, अपनी तरफ ध्यान दीजिए, कंफ्यूजन हटा दीजिए और जो है इनर वॉइस है उसी को आप फील करिए और उसी को सोच के अपने डिसीजन लीजिए। लोगों के कहने के लिए आप जो लोग कहते हैं कहते रहिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत ना जाए रहना, तो रहना ना बीत जाए, इसलिए जो है आप अपनी दिल की सुनिए और दूसरों की तरफ ध्यान मत दीजिए और अपनी तरफ लाइफ अपना फोकस कर दीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं अपना जून मंथ देखते हैं, जून आपके लिए क्या लेके आया है हमारे टॉरेंस के लिए। तो पहला कार्ड आ गया, मनी के लिए बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो वीनस आपका लॉर्ड है, तो कहीं वीनस कहाँ जा रहा है उसको बैलेंस करने के लिए सोचिए। मैंने कुछ टिप्स दिए हुए हैं और उनके लिंक मैं शेयर कर दूंगी, उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखिए।
आपके लिंक शेयर कर दूंगी कि क्या करना है आपको अपने वीनस को और अच्छा करने के लिए। पहला कार्ड आ गया जजमेंट। बहुत ज़्यादा जजमेंटल रहेंगे कि पैसा नहीं आ रहा, ब्लॉक हो रहा है। देखिए, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही होगा। आपने जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया वही आपके सामने जो है तस्वीर लेके आ जाएगा। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। और बिल्कुल हौसला रखिए, शांत रहिए, बी काम, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मे बी यू आर, जो आपकी प्लानिंग है वो आप अभी बहुत उस पर अच्छा काम नहीं कर पा रहे हैं, बट टाइम विल कम। नाउ फॉर द रिलेशनशिप इन द मंथ ऑफ जुलाई, इट इज़ लाइक सॉरी जून, जुलाई गलती से बोल गई, जून स्ट्रेंथ का कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। इसलिए कहते हैं ना, बेवजह किसी से कोई बात ऐसी मत छेड़ देना, या अपने ज़बान को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना कि कहीं आप कुछ ऐसा ना बोल दें किसी को कि आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए। तो हैव पेशेंस, रिस्क है रिलेशन खराब होने का, लेकिन अगर आप अपने पे कंट्रोल रखेंगे तो चीज़ें बेहतर रहेंगी। हेल्थ, एसिडिटी हो सकती है जून के महीने में आपको। टॉरियंस, अपने एसिडिटी को कंट्रोल करके रखना है, खाना पीना ऐसे करना है कि नॉर्मलाइज रखना है। आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है, गर्मी लग सकती है, प्रॉब्लम थोड़ी सी हो सकती है, जॉइंट्स में पेन हो सकता है। तो हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत रह सकती हैं, बट उसको आप पार निकाल लेंगे। नाउ कम्स आपका एंजल्स क्या कह रहे हैं, फ्लो ऑफ प्रॉस्पेरिटी मीन्स आप लक्ष्मी माँ की पूजा करिए। हर फ्राइडे को लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, वहाँ पे आप इत्र चढ़ाइए, लाइट कलर के कपड़े पहनिए, हमेशा साफ कपड़े पहनिए, और जो है आप लक्ष्मी माँ की पूजा करेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं आपका मून कार्ड क्या है, मन क्या रहेगा। नथिंग इज येट इन स्टोन। आपको लग रहा है अभी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, होएगा। हैव पेशेंस। आपको जो मैंने उपाय बताया है उसको फॉलो करिए, लक्ष्मी माँ की पूजा करिए, तो चीजें हो जाएंगी। मन को उदास मत करिए। मुझे ना आप मन उदास करते हुए नजर आ रहे हैं। लास्ट में आपके लिए टैरो कार्ड क्या कहता है, कहता है न्यूज वर्थ सेलिब्रेटिंग, जॉयफुल अनाउंसमेंट्स लाइक एंगेजमेंट्स, वेडिंग्स, प्रेगनेंसी और ग्रेजुएशन, अ टाइम फॉर ग्रैटिट्यूड, क्लोज कम्युनिटीज और चूजन फैमिलीज। पार्टी भी नजर आ रही है, तो बहुत अच्छी बात है। आप ज़रूर अपने पार्टीज वगैरह में ज़रूर जाइएगा, ताकि आपका मन जो बेचैन है उसको खुशी मिले। और जब मन खुश होता है तो चीज़ें होती चली जाती हैं, फिर ज़्यादा बर्डन नहीं लगता है। तो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाए। जब अच्छे फ्रेश माइंड से, फ्रेश मन से आप चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब हम देखते हैं हमारा जुलाई मंथ कैसे रहने वाला है। ओके, जुलाई मंथ, वेरी गुड। नाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। यस 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 यस। पहला कार्ड आ गया आपका, मैंने कहा ना पार्टीज वार्टीज से होकर आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। आ गया आपको किंग ऑफ पेंटिकल। सारे काम, जितने पैसे ब्लॉक थे आ जाएंगे। इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, सेव कर सकते हैं आप, और जितना भी आप मनी के लिए परेशान थे वो परेशानियां आपकी जुलाई के मंथ में सफा खत्म होने वाली हैं। तो बी हैप्पी, इट इज़ अ वेरी प्रॉस्पर मंथ फॉर यू जुलाई। रिलेशनशिप में थोड़ा इंट्यूटिवली आपको काम करना पड़ेगा, और मूड स्विंग्स हो सकते हैं। आप जो किसी ने कुछ कहा भी नहीं वो भी सुन सकते हैं, तो इसलिए अपने पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कोशिश करके आफ्टर सनसेट वाइट चीज़ों का सेवन आप मत करिएगा, जो कि आपके मूड स्विंग्स को जो है बढ़ा देता है, तो उसको आप कंट्रोल करेंगे। वाइट कलर के कपड़े कोशिश करिएगा आप जो है नहीं पिएगा, पहनिएगा, थोड़ा कम उनका वो करिएगा, क्योंकि उससे भी आपकी मूड स्विंग्स बढ़ सकते हैं। तो रिलेशनशिप्स में दूसरे की फीलिंग्स को समझ के ज़रूर चलिएगा, और काफ़ी इंट्यूटिव होने वाले हैं। आपको पहले ही पता चल जाएगा ये कहने वाला है, ये मेरे लिए ये सोच रहा है। तो चीज़ों की नज़ाकत को समझ के चलिएगा। नेक्स्ट थर्ड आया है हेल्थ के लिए। हेल्थ इज़ वेरी गुड, लेकिन डायबिटिक लोग जो हैं उनको अपना, अगर कोई भी डायबिटिक है तो उसको अपना बहुत ध्यान रखना चाहिए जुलाई के मंथ में, और पानी खूब पीते रहना चाहिए, टेस्ट करा लेना चाहिए। जुलाई के मंथ में थोड़ा मीठा कम ही खाना चाहिए। अदरवाइज जो है अदर्स, दूसरों के लिए समय बिल्कुल ठीक है। और अब आता है हमारा एंजल कार्ड क्या कह रहे हैं। अगेन टीचर, मेरे ख्याल से पिछले मंथ के लिए भी बताया था आपको कि कोई भी आपका मेंटर है, कोई भी आप जिसको पूछते हैं, मानते हैं, जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए अच्छे हैं, उनसे ज़रूर आप कांटेक्ट में रहिएगा, कनेक्टेड रहिएगा, जिससे कि वो आपको गाइडेंस देते रहें। आपके लिए
मोनोलॉजी का क्या कार्ड आ रहा है, कम्युनिकेशन इज द की। यस, चीज़ों को अगर बेहतर रखना है तो कम्युनिकेशन रखिए, मन की बात कहिए। और फिर बी अ गुड लिसनर ऑल्सो। अपनी कह के ये नहीं कि मैंने तो कह दिया, सुनूंगा नहीं मैं, ये सुनूंगी नहीं मैं, नहीं, सुनना भी उसी वक्त बेहद ज़रूरी है। देन कम्स आपके लिए, ये आ गया आपका एंजल का कार्ड आ गया, 7 ऑफ कप्स। ये कहता है make a choice, stop procrastinating or over analyzing, get clarity on what you desire and move forward. Too many options, addiction हो सकती हैं, थोड़ा सा कंट्रोल करिएगा, कोई गलत हैबिट आप पकड़ सकते हैं, और सेल्फ एनालाइजिंग मत करिएगा, शांति से चलिएगा। और वही मैंने कहा ना, किसी ने कुछ कहा भी नहीं और आपको लगा उसने कह दिया, तो अपने जो है थॉट्स को थोड़ा कंट्रोल रखिएगा। ऐसे नहीं कि अपने आप ही समझ लिया कि ये तो ये सोच रहा होगा या ये तो ये सोच रही होगी। चलिए अगस्त के मंथ पे आते हैं कि अगस्त का मंथ टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है। आपको आया है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड कहीं पे कहता है यस। अब क्योंकि जुलाई में आपको स्टार पेंटिकल का कार्ड आ गया था, किंग ऑफ पेंटिकल, या स्टार का कार्ड आ गया, तो वो कह रहा है कि यस, गुड गोइंग। आप जो चीज़ कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो और आपको उसमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। यू विल बी द हैप्पीस्ट पर्सन। रिलेशनशिप में आता है आपका 10 ऑफ वैंस। 10 ऑफ वैंस कहता है कहीं पे थोड़ा बर्डन हो जाएंगे, लोगों को मनाते मनाते, समझाते समझाते, चीज़ों को सॉफ्ट करते करते, यानी कि अपना कंपैटिबिलिटी बनाते बनाते और कोऑपरेशन देते देते, तो थोड़ा सा बर्डन हो सकता है। तो वही है, रिजर्व योरसेल्फ। ऐसे टाइम पे अपने आप को रिजर्व कर लेना चाहिए। फिर आता है द हर्मिट का कार्ड हेल्थ के लिए। अपनी बोन डेंसिटी चेक करा लीजिएगा। पिछले मंथ मैंने देखा कि कहीं डायबिटिक तो नहीं है आप, तो मुझे कहीं ना कहीं कोल्ड कफ भी नज़र आ रहा था, और अब इस चीज़ को और वो क्लैरिटी मिल गई कि अपनी आईसाइट चेक कराइएगा, बोन डेंसिटी चेक कराइएगा। बॉडी में मुझे थोड़ी वीकनेस नज़र आ रही है, और आयरन टैबलेट्स वगैरह लेते रहिएगा, कहीं उसकी भी डेफिशिएंसी मुझे नज़र आ रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोकस अपॉन योर स्ट्रेंथ। अपनी स्ट्रेंथ मत छोड़िएगा। एंजल्स कहते हैं अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत मत छोड़िएगा, बस अपनी स्ट्रेंथ पे अपना को फोकस आपको बना के रखना ही रखना है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। अपने पे फेथ होगा तो कुछ भी आप हासिल कर लेंगे। आपका मून कार्ड क्या कह रहा है? मून कार्ड कह रहा है प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड। आगे प्रोस्पेरिटी आ रही है। देखो धीरे धीरे टाइम चेंज हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो इसको आपको पकड़ लेना है प्रोस्पेरिटी को, और उसको आगे पॉजिटिव होके आगे बढ़ना है। टैरो कार्ड ये कौन सा आया है हमारे पास? लास्ट कार्ड जो हमारा है यह है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये कहता है ब्रिलियंट एक्सपीरियंस, हार्मोनियस, जजमेंटल, रिलीजिंग सिचुएशंस और पीपल दैट नो लॉन्गर सर्व यू। जो आपके लिए ठीक नहीं है उन लोगों से आप डिस्टेंस ही बना लीजिए, उनसे आप दूरी कर लीजिए। एंड सीइंग द ह्यूमर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। चैलेंजिंग वाले समय में भी आप थोड़ा हंस के बोल के निकालिए। और फोकसिंग ऑन करियर, डिवोर्स्ड और अनमैरिड इंडिविजुअल्स। यहाँ पे आपको ऐसा भी लग रहा है कि कुछ अकेलापन हो सकता है, सिंगल हो सकते हैं, या फिर आपका पार्टनर है तो उससे दूरी हो सकती है, कुछ सेपरेशन हो सकता है, थोड़ा सा टाइम जो है दो लोग जो आपके पार्टनर्स हैं उनसे दूरियां बन सकती हैं। तो कोई बात नहीं, कई बार तो मी टाइम चाहिए होता है, तो यू विल गेट अ मी टाइम। उसको भी इंजॉय करना चाहिए, अपने आप को देखना चाहिए कि आप कहाँ जा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं सितंबर के लिए। टॉरस राशि वाले सितंबर मंथ में आपके लिए क्या है? पहला कार्ड आ गया, वाव, द एम्प्रेस का कार्ड। पहले स्टार आया था, अब एम्प्रेस आ गया, यानी कि यू आर ऑन द राइट पाथ। जो आप काम कर रहे हैं वो आपको लिए बहुत बेनिफिशियल हो रहा है। मनी फ्लो हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे लग्जरीज बढ़ रही हैं। हो सकता है शॉपिंग्स वगैरह भी आप करें, कहीं घूमने फिरने के लिए जाएं, थोड़ा रेस्ट करें, और मनी वाइज आपके लिए अच्छी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। तो फर्टिलिटी बढ़ेगी, यू विल बी इन अ लेजर टाइम। देन आपका नेक्स्ट है इमोशनल होने वाले हैं बहुत। आपको बहुत क्वीन ऑफ कप्स मिला है रिलेशनशिप के लिए, तो केयरिंग मिलेगी, आप दूसरों की केयर करेंगे, तो एक बड़ा प्यारा सा आपका संबंध बनने वाला है। ब्यूटीफुल टाइम फॉर सितंबर, कहीं पे नोट करके रख लीजिए। इट इज़ अ गुड टाइम फॉर यू एंड जस्ट relish it, enjoy your time. Then comes, oh wow, तीसरा भी आ गया आपका ये एस ऑफ कप्स। आप इमोशनली तो बहुत स्ट्रांग रहेंगे, लोग आपकी बहुत परवाह करेंगे, केयर मिलेगी,
लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं तो प्लीज़ अपना उस चीज़ का टेस्ट ज़रूर कराएं, और पानी आपको बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। शरीर के अंदर पानी की कमी मुझे बेहद नज़र आ रही है। अब देखिए कि एंजल क्या कहते हैं राइट, वॉट एवर द सिचुएशन इज इन योर लाइफ, यू राइट। जो भी हो रहा है उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए, लिखते जाइए। तो उससे आपको काफ़ी कहते हैं ना रोशनी मिलेगी, थॉट्स आएंगे, आपको पता चलेगा, सेल्फ एनालिसिस होगा, क्या सही है क्या गलत है। लिखने से आपका आउटबर्स्ट भी होता है, पोर आउट भी होता है। इससे अच्छा कि आप किसी को बताएं, किसी के कानों में अपनी मन की बात कहें, पता नहीं वो क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है। किताबों को कागज़ को कलम को अपना दोस्त बनाएं और लिखिए। अच्छा, अब आपका आता है चंद्रमा क्या कह रहे हैं, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। यस, अभी कहीं ना कहीं कुछ कमी है, तो प्रैक्टिकल नहीं है। आप मन में तो सोच रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल ही नहीं कर रहे हैं, तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल प्लान करिए। जो हो सकता है उसी के बारे में आप सोचिए, जो नहीं हो सकता ख्याली पुलाव बिल्कुल भी मत बनाइएगा। अब नेक्स्ट है आपके लिए कार्ड है टैरो कार्ड, ये है आपका 7 ऑफ आपका वैंस है। ये कह रहा है सीड्स वेल प्लांटेड, एफर्ट्स और इन्वेस्टमेंट विल बी रिवार्डेड इन द फ्यूचर, द नीड फॉर पेशेंस, अ टाइम फॉर रेस्टिंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। अननेसेसरी वरी, डरिए मत, घबराइए मत। बहुत अननेसेसरी वरी भी आप कर रहे हैं, बिना बात के भी आप कुछ चिंताओं में लगे हुए हैं, तो उसको आप थोड़ा सा त्याग दीजिए चिंताओं को और आगे बढ़िए। चलिए अब लिब्रा स्टार्ट करते हैं। सॉरी अक्टूबर मंथ स्टार्ट करते हैं कि अक्टूबर मंथ में टॉरियंस के लिए क्या रहने वाला है। आ गया जी आपका मनी के लिए, करियर के लिए जिद आ गया, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। थोड़ी जिद में रहेंगे, थोड़ा प्लानिंग चलता रहेगा, वेरी गुड। जिद में भी रहना चाहिए, प्लानिंग में भी चलता रहना है कि मुझे तो ये करना है, टारगेट बनाने में लगे रहेंगे और आगे बढ़ाने के लिए। टाइम अच्छा हो गया था आपको, वेरी गुड। जब हम कुछ कमा लेते हैं, पैसा आ जाता है, तो उसको फिर हम आगे इन्वेस्ट करते हैं, तो दैट इज दिस पीरियड इज दैट पीरियड। अक्टूबर में उसको आगे बढ़ाने की आप प्लानिंग्स करेंगे, बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा पैसा आता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि आप इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी चलेगी। एंड देन अगर आप ये रिलेशनशिप भी हवा में रहेंगे क्योंकि आप पूरा टाइम थॉट प्रोसेस में रहेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे, तो प्रेम संबंधों, रिलेशनशिप, रिश्तेदार, ये वो, उस तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा। और जब उनसे बात होया करेगी तो वो हवा में बात किया करेंगे, बिना सोचे समझे कहा करेंगे, जिससे उनको भी लगेगा अरे हमारी बात का जवाब तो ठीक से दे नहीं रहे। लेकिन ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, उस तरह का सिचुएशन आपका रहेगा। अगर आप थोड़ा सा आप दिल से सोचें तो आपके लिए अच्छा होगा, बाकी उसमें कोई नुकसान नहीं है। कई बार सबको खुश करने के लिए हवा में भी बातें करनी पड़ती हैं। हेल्थ के लिए यस, आप इतना ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो एंग्जाइटी हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा। यहाँ हेल्थ आपकी गड़बड़ हो रही है, ज़्यादा कंप्यूटर के सामने भी बैठेंगे, ज़्यादा स्क्रीन के सामने भी बैठेंगे तो आईसाइट कमज़ोर हो सकती है, सर में दर्द हो सकता है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ ऑल्सो। नाउ आपके लिए एंजल कार्ड कहते हैं यू कैन डू इट। यस, जो आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं बिल्कुल करेंगे, बहुत करामात करने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त करने वाले हैं, आप कर सकते हैं। इस हौसले को बरकरार रखिएगा। देन कम्स आपके लिए मूनोलॉजी क्या कहता है, वो कहता है यू आर गुड इनफ। ओ माई गॉड, दोनों कार्ड कितने कनेक्टेड हो गए। यस, यू कैन डू इट। जो आप कर रहे हैं आपका मन भी यही कह रहा है कि आप बहुत बढ़िया परफॉर्म करने वाले हैं। अब आता है आपका नेक्स्ट टैरो कार्ड, ये कहता है वर्किंग टू हार्ड और टू मेनी आवर्स, द नीड फॉर बैलेंस इन लाइफ, लेट अदर्स हेल्प यू, हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस। मैंने अभी कहा था आपको, तो स्ट्रेस हो सकता है, इसलिए इतना ज़्यादा आप मत अपने आप को काम में झोंकिए कि आपको स्ट्रेस एंजाइटी हो जाए। अदरवाइज थिंग्स आर गोइंग टू मूव स्मूथली। अब देखते हैं आपका नवंबर। वाह 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 वाह, नवंबर मंथ जो है आ गया मनी के लिए। पेंटिकल का कार्ड आ गया, तो वेरी करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल। जो आपने प्लानिंग्स करी थी वो कंप्लीट आपको ग्रोथ देंगी, प्रोस्पैरिटी देंगी, तो वेरी गुड। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स सारी खत्म है। अ वेरी गुड टाइम फॉर नवंबर, मनी इन नवंबर। नेक्स्ट रिलेशनशिप, पिछले महीने में भी आपने हवा में बातें करी थी, तो अभी ये है ठीक रहेंगे रिलेशनशिप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप घूमने जा रहे हैं, प्यार मोहब्बत कर रहे हैं, रिलेटिव से मिल रहे हैं, शादी ब्याह में जा रहे हैं, वो नहीं। आपने रिलेशंस को एक जगह दे दी है, बट आप पहले अपने करियर, मनी, उस तरफ ध्यान फोकस आपका रहेगा। हेल्थ के लिए गुड टाइम,
टू ऑफ वैंस हैं, क्योंकि पिछले कार्ड महीने के कार्ड में मैंने देखा था कि थोड़े सा हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन अब ये धीरे धीरे आप अपनी स्ट्रेंथ गेन करना शुरू कर देंगे नवंबर के मंथ में। एंजल्स कहते हैं मेडिटेट, मेडिटेशन बहुत ही ज़रूरी है। एंड आपकी मोनोलॉजी कहता है, मून कार्ड कहता है लक इज ऑन योर साइड। ओ वाओ, लक साइड में है, इसको बिल्कुल क्या कहते हैं, भुना लीजिए, कहते हैं ना, भुना लीजिए, इसका पूरा इस्तेमाल करिए। और फिर आपका कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल, कहता है generous, practical, gracious, materialistic, the ability to make anything more beautiful, a love of family and home, be practical about how you proceed, a love of art and beauty, a sensible approach, a very good month for you. लक आपके साइड है, उसको बिल्कुल इंजॉय करिए। दिसंबर का मंथ आ गया हमारा। दिसंबर के मंथ के लिए हम देख लेते हैं वेरी नाइस, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, जो आपने पैसा कमाया, बहुत अच्छे आप चल रहे हैं, अब और लालच आ गई, और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, करिए करिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए और अपने प्लान्स को पहले पेपर पे लेके आइए, उसके बाद उनको प्रैक्टिकली करिएगा। नाइट ऑफ वैंस, अब थोड़ी सी आपके रिलेशनशिप्स में गर्मी आएगी, थोड़ा उस तरफ भी आपका ध्यान जाएगा दिसंबर के मंथ में। मुझे लगता है कहीं ट्रैवलिंग भी हो सकती है, कहीं घूमने भी जा सकते हैं, लेकिन फिर हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, थोड़ा सा वीक महसूस कर रहे हैं, लो महसूस कर रहे हैं, फिर भी लगे रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जैसा आप फील करेंगे, जो आप मन से फील करेंगे वही होगा। अगर आप अपने आप को लो महसूस करेंगे तो लो हो जाएंगे, और कंट्रोल में महसूस करेंगे तो कंट्रोल हो जाएंगे। यानी कि घोड़े की तरह दौड़ना चाहेंगे तो घोड़े की तरह दौड़ेंगे भी। सब कुछ यहाँ है और यहाँ है। नेक्स्ट इज गणेश जी आ गए हैं। शुरुआत अगले साल की आप प्लानिंग करना शुरू कर देंगे 2023 की। गणेश जी इज कमिंग। गणेश जी की पूजा करिए। और अब आपका आ गया मून कार्ड आ गया, अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। लास्ट मंथ है तो कुछ क्लाइमेक्स आने वाला है, आपको समझ में आएगा कि आपने क्या किया क्या नहीं किया, और इसको बहुत जो क्लाइमेक्स है आपका उसको एंजॉय करना है। क्लाइमेक्स खराब वाला क्लाइमेक्स नहीं होगा, अच्छा वाला क्लाइमेक्स होगा, टर्निंग पॉइंट होगा। क्योंकि आपका नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है हमारा, ब्रिलियंट, टैलेंटेड, इंडिपेंडेंट, कंट्रोलिंग। देयर इज नथिंग यू कांट डू। Believe in yourself, never underestimate your ability to make your dreams come true, the need for balance between career and personal life. पूरे साल के बाद अब ये महसूस कर लेंगे कि अरे वाह, आपके अंदर बहुत क्षमता है, बहुत कुछ कर सकते हैं, और यही आपका जो है आपका टर्निंग पॉइंट होगा, क्लाइमेक्स होगा, जो कि आपको 2023 में क्या करना है उसको प्लान करने के लिए आपको हेल्प करेगा। और मुझे, अगर आपने अभी तक जो है मैं सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, पर्सनलाइज कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए, अपने लोगों से शेयर करिए, और मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा प्रिडिक्शन। और जो है, अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। इट इज़ अ पेड कंसल्टेशन एंड और मैं रेमेडीज़ भी बताती हूँ, तो उसके लिए भी वो पेड कंसल्टेशन होता है। और जस्ट कीप वॉचिंग, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, हैप्पी न्यू ईयर।